नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को ब्रह्मोस एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज इस सेशन में रीजनिंग के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारे इस टॉप 50 क्वेश्चंस के सीरीज में बने रहिए। बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस की ओर। टॉप 50 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 ये देख रहे हैं तो ये किससे रिलेटेड है? ये लेटर एनालॉजी से रिलेटेड है। लेटर एनालॉजी। अब इसमें पैटर्न क्या लगेगा? सबसे पहले यहां पे जो रिलेशन अप्लाई किया जाएगा, सेम रिलेशन को अप्लाई करके यहां पे रिजल्ट को फाइंड आउट हमें करना होगा। देखिए कैसे, जैसे ये दिया गया है बुक और यहां पे दिया गया है CPPL दिया गया है। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो प्रत्येक लेटर में +1 किया गया। क्या किया गया? +1। बी में +1 तो सी पे, O +1 पी पे, O +1 पी, K +1 L। सेम पैटर्न यहां पे अप्लाई कर देंगे किसमें? स्नो। S +1 T हो जाएगा। ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? खत्म हो गया। हमारे पास बचा है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। N +1 O हो जाएगा। यहां पे ऑप्शन नंबर ए भी खत्म। हमारा जो राइट आंसर है ये क्या बन गया? ऑप्शन नंबर सी। अगर पूरा चेक करना चाहेंगे तो O +1 P हो जाएगा और W +1 क्या हो जाएगा? X। और जो हमारा आंसर बनेगा TOPX इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें लेटर के साथ नंबर भी दिए गए। लेटर के साथ नंबर दिए गए। हो सकता है कि इनके जो लेटर है उसके पोजीशन को मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया गया होगा या सब्ट्रैक्ट किया गया होगा या ऐड किया गया होगा। कुछ भी पैटर्न यहां पे चल सकते हैं। जैसे यहां पे DE दिया गया है और यहां पे है 10, तो D का पोजीशन 4 और E का पोजीशन होता है 5। यहां से ये दोनों नंबर से हमें 10 को लाना है। क्या करना होगा? 4 × 5 एंड डिवाइड 2। ये कर दे 2 × 5 = 10। सेम कंडीशन हम यहां पे अप्लाई कर देंगे किसमें? HI में। यहां से जब हम चेक करेंगे H का पोजीशन 8 और I का पोजीशन 9, तो 8 × 9 एंड डिवाइड 2। 2 4 जा 8, 4 9 जा 36। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस टाइप से एनालॉजी के क्वेश्चंस को आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए एक चीज, यहां पे ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन जब भी आए आपको वहां पे ध्यान रखना होगा कैपिटल करेंसी, कंट्री करेंसी है ना। इसके बाद कंट्री एंड प्रेसिडेंट, स्टेट एंड कैपिटल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फेमस प्लेसेस होते हैं स्टेट का, वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आपको ध्यान रखनी होगी। जीएस के पार्ट्स को आपको क्या होना चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। यहां पे एंटोनिम्स सिनोनिम्स से भी रिलेटेड यहां पे दे देते हैं क्वेश्चंस, तो उन चीजों को ध्यान रखना होगा आपको। यहां पे दिया गया है फेडरल रिजर्व सिस्टम और यहां पे है यूएसए और यहां पे है आरबीआई। एक चीज देखिए, ये जो आप देख रहे हैं फेडरल रिजर्व सिस्टम, ये कहां का बैंक है? ये यूएसए का है। किसका है? यूएसए का। तो यहां पे अगर मैं बात करूं आरबीआई, तो आरबीआई कहां का है? इंडिया का। इंडिया का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे देखिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जॉय कंगारू काल्फ ये दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? जॉय क्या है? यंग वन है। किसका? कंगारू का। तो काल्फ किसका यंग वन होगा? कैटल का। ऑप्शन नंबर बी। कैटल का क्या है? ये यंग वन है, जो छोटे बच्चे होते हैं एनिमल्स के। तो जो जॉय है ये कंगारू का जो यंग वन है ना, उसे बोलते हैं। तो काल्फ है ये यंग वन किसका है? ये कैटल का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए यहां पे ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। यहां पे जो रिलेशन अप्लाई किया जाएगा, सेम रिलेशन को हमें यहां पे अप्लाई करके रिजल्ट को फाइंड आउट करना है। यहां पे आप देखिए ये दिया गया है SOUP और यहां पे है
TnVO, और यहां पे जो रिलेशन अप्लाई होगा वो रिलेशन हमें बॉल में अप्लाई करके रिजल्ट को फाइंड आउट करना। क्लियर है? ये चीजों को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पे जैसे अगर मैं बात करूं S, तो S प्लस 1T हो गया, O माइनस 1N हो गया, U प्लस 1V हो गया, और P माइनस 1O हो गया। मीन्स यहां पे अल्टरनेट सिंबल का यूज चल रहा है। यहां पे भी जब अपन अल्टरनेट सिंबल का यूज करेंगे तो B प्लस 1C हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में C है? ऑप्शन नंबर B खत्म हो गया, C खत्म हो गया, हमारे पास A और D बचा है। आगे देखिए, अब पहली बार जब प्लस हुआ है तो अगली बार क्या हो जाएगा? माइनस, तो O माइनस 1 क्या हो जाएगा? ये N हो जाएगा। C के बाद N, ऑप्शन नंबर A भी खत्म। हमारा राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद क्या हो जाएगा? W प्लस 1 करेंगे X हो जाएगा, और इसके बाद L माइनस 1 करेंगे K हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है CNX की। आगे मैं बढ़ूं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इस पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ज्यादा काम नहीं किया गया। आप इस पे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो यहां पे दिया गया है LUTE, लूट का कोड दिया गया, क्या है? MUTE। आप ये चीज देखो, ये तीनों लेटर सेम है, हाँ या ना? बोलोगे जी गुरुजी। और केवल चेंजेज हुआ है किस में? L प्लस 1 में। ठीक है, सेम चीज आप किस में अप्लाई कर दो? हेट, HATE। अब ये तो तीन लेटर सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ATE, और यहां पे H प्लस 1 क्या हो जाएगा? ये I हो जाएगा। H प्लस 1, अच्छा सॉरी, ये गेट का कोड दिया गया है, नहीं हमें निकालना है किसका? ब्लू का निकालना है, ब्लू का निकालना है। अब देखो BLUE, तो एक चीज बताओ, यहां पे LUE ये दोनों तो सेम है, और B प्लस 1 कर देंगे C हो जाएगा। मीन्स इसका राइट आंसर CLUE, CLUE। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ये जो HAT है ये गेट का कोड दिया गया था, और लूट का कोड है म्यूट, MUTE, और आपको इसका कोड फाइंड आउट करना था ब्लू का। ठीक है, अभी एक चीज देखिए, यहां पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 की बात करूं तो यहां पे ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको परेशान करेगा लैंग्वेज के थ्रू, है ना? यो इंट्रोडक्टिव वाला पार्ट है। ये ब्लड रिलेशन का 3 पार्ट होता है, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है कोडेड, और एक होता है इंट्रोडक्टिव पार्ट होता है ना? यहां से 3 पार्ट से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। यहां पे ये बोला गया है कि अनिल इंट्रोड्यूसेस आकाश द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। अनिल इंट्रोड्यूस कर रहा है किसे? आकाश को। किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहा है आकाश को? इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहा है कि सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। ये क्या है? बेटा है किसके? जो इसके पिता है, इनके पिता का जो वाइफ है उनके इकलौते भाई का बेटा है, हाँ या ना? एक चीज समझना बात को, आप एक चीज देखो, हिज फादर्स वाइफ मीन्स ये तो रिलेशन किसका बता रहा है? ये मदर का रिलेशन बता रहा है। और ओनली ब्रदर, किनका ब्रदर? मीन्स इनके मदर का ही तो ब्रदर हो जाएगा। मीन्स ये रिलेशन अगर हम पूरा देखें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैटरनल अंकल हो जाएगा, हाँ या ना? मैटरनल अंकल हो जाएगा। अब एक चीज देखो, इनका सन है ये, कौन? आकाश। कौन है? आकाश। अब इसमें यह पूछा है कि हाउ इज आकाश रिलेटेड टू अनिल। आकाश है वो अनिल का क्या लगेगा? तो एक चीज बताओ, यहां पे कजन लगेगा नहीं लगेगा? क्या लगेगा? ये कजन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है।
ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को, ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या बोला गया है, के एंड एल आर ब्रदर्स, के और एल क्या है, भाई है। तो बेटा ये डायग्राम बनेगा, ये के है तो ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और जब दोनों भाई है तो दोनों का जनरेशन सेम होगा, और दोनों जब भाई है तो दोनों का जेंडर मेल होगा, इसलिए हमने बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। एम एंड एन आर सिस्टर्स, एम और एन ये दोनों बहन है, तो हमने दोनों का जेंडर फीमेल दे दिया। और जब दोनों सिस्टर है तो दोनों सेम जनरेशन में होंगे। आगे बोला गया है केज सन इज एन ब्रदर, के का जो बेटा है वो एन का भाई होगा। अब के का जो भी बेटा होगा यहाँ पे वो किसका भाई निकलेगा, वो एन का भाई निकलेगा। इसका मतलब एन और एम यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। अब इसके काम को तो खत्म हो गया, हटा देता हूं मैं इसे। आगे बोला गया है कि हाउ इज एल रिलेटेड टू एम, एल है वो एम से किस प्रकार से संबंधित है। तो ये अंकल लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि एम के फादर का भाई है कौन, एल। तो यहां पे जो एल है ये अंकल लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि लीता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट दैट 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। किसी एक पॉइंट से लीता चलना शुरू करती है और 2 किलोमीटर ये नॉर्थ की ओर चलती है, मीन्स ऊपर के डायरेक्शन में चले। मान लेते हैं कि यहां से इसने चलना शुरू किया, ये एक पॉइंट है जहां से ये चलना शुरू की 2 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, तो ये डिस्टेंस हो गया कितना बेटा, 2 किलोमीटर। आगे क्या बोला गया है कि टर्न्स टुवर्ड्स द राइट। अब नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा, अब कोई व्यक्ति का फेस नॉर्थ में है तो वो उसने राइट टर्न लिया, तो हमेशा ध्यान रखना राइट टर्न या लेफ्ट टर्न हमेशा 90 डिग्री से ही मूव करना है। और नॉर्थ का राइट कहां हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। अभी इसने ईस्ट की ओर टर्न हो गई, और जब इसने ईस्ट की ओर टर्न हो गई तो कितनी दूरी चली इसने, 2 किलोमीटर। ये वाली दूरी हो गई 2 किलोमीटर, ठीक है। यहां से इसने अगेन राइट टर्न लिया और फिर से 2 किलोमीटर, और ईस्ट का राइट कहां हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, नीचे की ओर, है ना। तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगा, नहीं होगा, बोलोगे हाँ होगा, बिल्कुल। तो इस डिस्टेंस को भी अपन क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाली दूरी हो गई 2 किलोमीटर, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इंड पॉइंट, इंड पॉइंट, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो, फाइनल पॉइंट। क्या बोल सकते हो आप, फाइनल पॉइंट। और ये क्या बोल सकते हो आप, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से ये पर्सन चलना शुरू करता है, जहां से ये व्यक्ति चलना शुरू करता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, पूछा है कि विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, कौन से दिशा में वो फेस किए हुए है, कौन से दिशा में फेस है। तो इसका फेस कहां पे है बेटा, नीचे की ओर देख रही है ना, ये मतलब इसका जो फेसिंग है ये कौन सा फेसिंग है, साउथ डायरेक्शन का फेसिंग है, दक्षिण दिशा में देख रहा है, ये देख रही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये भी देखो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हर चैप्टर से मैंने क्वेश्चंस को उठाकर लाए हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो डायरेक्शन डिस्टेंस हो, चाहे एनालॉजी का हो, चाहे फिर नॉन वर्बल का पार्ट हो, सभी से मैंने क्वेश्चन लाए। तो आप लोग धैर्य बनाकर बैठे रहिए। टॉप 50 क्वेश्चंस लाया हूं बेटा आप लोगों के लिए, जहां से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने की संभावनाएं हैं। इसमें आप देखो क्या बोला गया है, प्रकाश नाम का एक व्यक्ति है जो 6 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चलता है। तो मान लो कि यहां से इसने चलना शुरू किया और 6 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चला, तो ये डिस्टेंस हो गए 6 किलोमीटर। यहां से इसने क्या किया, यहां से इसने लेफ्ट टर्न लिया और 4 किलोमीटर चला। इसका लेफ्ट टर्न ये हो जाएगा वेस्ट, और ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस हो गए। इसके बाद यहां से इसने 4 किलोमीटर, अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट, फिर से लेफ्ट चला, तो वेस्ट का लेफ्ट कहां हो जाएगा, साउथ हो जाएगा।
और कितनी डिस्टेंस चली 6 किलोमीटर। अब मेरे को एक बात बताना, इसका लेफ्ट जब साउथ है और फिर से जब 6 किलोमीटर चला तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों बराबर होगा नहीं? बिल्कुल होगा। अब क्वेश्चन पूछा है कि सो हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये वाला बेटा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से ये पर्सन चलना शुरू की। और ये वाला क्या है? एंड पॉइंट है जहां पर इसने चलकर आखिरी बार रुका। ये कौन सा है? जहां पे इसने चलकर आखिरी में रुका है वो पॉइंट है एंड पॉइंट। इसी को बोल सकते हैं अपन फाइनल पॉइंट। ये दोनों के बीच की दूरी को बताना है। तो क्या बेटा इसकी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा नहीं होगा? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगा नहीं होगा? बोलोगे बिल्कुल होगा। ये तो ये 4 किलोमीटर तो ये भी 4 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डाइस का क्वेश्चन है। इसमें यह बोला गया है कि आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम वेयर व्हेन द टॉप इज 5 इन अ डाइस। ये एक ही डाइस का दो अलग अलग सिचुएशन है। एक डाइस को पहली बार फेंका तो ये कंडीशन बना, ये कंडीशन बना, और जब इसी डाइस को दूसरी बार आपने फेंका तो ये कंडीशन बना। और आपसे पूछा है कि अगर टॉप में 5 है तो बॉटम में क्या होगा? तो बेटा 5 का ऑपोजिट में जो होंगे वही आएंगे। अब यहां से देखिए, अगर मैं इसमें बात करूं तो यहां पे आप देखो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसमें 1 2 3 4 5 6। यहां पे 6 है, ये कॉमन है। यहां पे क्या है? 6 है, ये कॉमन है। जब 6 कॉमन है तो 5 के अपोजिट में कौन सा आ जाएगा? अच्छा, ये तो 3 डॉट हो गया, 1 2 और ये 3, और ये कितने डॉट हो गए? ये 2 डॉट हो गए। नीचे 2 डॉट है, और ये कितने डॉट है? ये 5 डॉट है। ये वाला, ये वाला हमें इसी के अपोजिट को निकालना है। तो ये दोनों को देखो, ये वाला फेस और ये वाला फेस को आप देखो, ये दोनों कॉमन फेस है, कॉमन नंबर भी है। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर टॉप में 5 है तो बॉटम में कितने डॉट वाला आएगा? 2 डॉट वाला आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये भी डाइस का क्वेश्चन है। 2 पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन। 2 पोजीशन दिया गया है एक ही डाइस का, अलग अलग सिचुएशन दिया गया है। तो विच नंबर विल बी एट द बॉटम इफ 4 इज एट द टॉप। बॉटम में कौन सा नंबर होगा? अगर टॉप में 4 है, अगर टॉप में 4 है तो बॉटम में कौन सा नंबर होगा? अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहां पे 3 कॉमन है बेटा। क्या है? 3 कॉमन है। हमें 4 के अपोजिट चाहिए, क्योंकि 4 अगर टॉप में है तो बॉटम में 4 का अपोजिट ही आएगा। ये पहला डाइस है, ये दूसरा डाइस है। हमने क्या किया? 3 से 4 की ओर जब हम चलेंगे तो क्लॉकवाइज में हमें नजदीक पड़ेगा। तो इसमें सेकेंड वाला में क्या आ गया? 3 के बाद 4 आ गया। तो जब आप इसे क्लॉकवाइज रोटेट किए हो तो इसे भी क्लॉकवाइज ही रोटेट करना पड़ेगा। ध्यान से समझना। तो फर्स्ट डाइस में क्या हो जाएगा? 3 के बाद 1, तो 4 का अपोजिट क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब अगर टॉप में 4 है तो बॉटम में क्या आएगा? 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस तो इतनी इजी होंगे कि आपको एक झलक में उसकी आंसर पता चल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है, चीजें आसान ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आपको जो ये दिखाई दे रहा है, आपको जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये बताना है ये एम्बेडेड डायग्राम से बेटा ये कौन से डायग्राम में, कौन से ऑप्शन में ये प्रेजेंट है, आपको देखना है। और जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा वो ऑप्शन आंसर होगा। अब देखो, मैं रेड कलर से इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ये ट्रायंगल है बीच में और ये है, ये शेप किस में प्रेजेंट है? अब देखो, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा, हटा दो। इसमें भी पॉसिबल नहीं, हटा दो।
इसमें इसमें बेटा इसमें 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 तो पॉसिबल नहीं है, इसमें भी हटा दो, लेकिन इसमें बन रहा है। अब देखो कैसे, ये हो गया और ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा ये होगा डी नंबर, हमारा जो आंसर होगा ये होगा डी नंबर। बाकी किसी ऑप्शन में हमें ये पैटर्न नहीं मिल रहा है, केवल ऑप्शन नंबर डी को छोड़ दे तो किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सब सारे क्वेश्चंस फ्री के मार्क्स देकर जाते हैं। आपको ये देखना है, ये वाला जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये कौन से ऑप्शन में हिडन है, आपको ये बताना है कौन से ऑप्शन में हिडन है, फ्री के मार्क्स हैं। देखो ये वाला जो आप दिखाई दे रहा है ना, ये ठीक है, कौन से में ये प्रेजेंट है, कौन से ऑप्शन में, क्या बोल रहा है, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सिलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन और एम्बेडेड। हाँ बताओ, देखो इसमें अगर मैं बात करूं तो चलो, एक तो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें मैं बात करूं तो ये ऐसे आ रहा है, ये ठीक है, ऐसे पूरा राउंड नहीं है। इसमें देखो तो ये ओपन साइड का आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें आप देखो तो इसमें भी पॉसिबल नहीं है, और यहां पे ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है, सी भी, डी भी नहीं, सी भी नहीं, बी भी नहीं। हमारे पास बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही एक ऐसा डायग्राम है जहां हमें ये शेप हमको देखने को मिल रहा था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको इसका बताना है कि यहां पे कौन से डायग्राम को डाला जाए, पुट किया जाए, ताकि जो हमारा ये डायग्राम है बिल्कुल कंप्लीट बन जाए, बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। आपको देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है, कलर पे ध्यान नहीं देना, आपको आंसर बताना है। अब देखो ये जो डायग्राम बनेगा ये कुछ इस टाइप से आकर मिल जाएगा, ये वाली लाइनिंग होगी, हाँ या ना बोलोगे जी गुरुजी। अब 1 2 3 तो इधर भी कितनी हो जाएगी, 1 और 2 और ये 3 हो जाएगी, बोलोगे जी। अब देखो हमें कुछ और काम करना होगा, हमें एक चीज और देखनी है इसमें लाइनिंग को लेकर, ठीक है। तो एक लाइनिंग तो ये हो गई, दूसरी लाइनिंग ये हो गई और तीसरी लाइनिंग ये हो गई। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसमें तो एक ही लाइनिंग है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर ए तो खत्म हो गया। बी में देखो बीच वाला, इस वाले पोर्शन में तो लाइनिंग ही नहीं है, तो ये भी खत्म। इस वाले में तो बेटा उल्टा ही कर दिया, तो हमारा एक ही तो बचा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप चाहते तो यहां पे ऑप्शन को देखकर भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे क्वेश्चन की ओर देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। आप एक चीज देखो, जब आप इस डायग्राम को कंप्लीट करोगे, इस डायग्राम को कंप्लीट करोगे, ऐसा कलर देखने में अच्छा लग रहा है तो आप क्वेश्चन छोड़कर कलर मत देखने लग जाना, आप इसके आंसर को बताना है। ये ऑप्शन ए है, थोड़ा सा ढक गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ये हो गया बेटा ऑप्शन सी, ठीक है, और ये हो गया आपका ऑप्शन डी। अब देखो ये बिल्कुल ये बनेगा, हाँ या ना बोलोगे जी गुरुजी। अच्छा सबसे पहले इसको छोड़ो, अगर हम बात करें तो ये लाइनिंग यहां कंप्लीट होगी, ये लाइनिंग यहां पे आएगी और ये यहां पे मिलेगा और ये यहां पे मिलेगा, ये यहां पे मिलेगा और ये यहां पे मिलेगा। अब एक चीज देखना, साइड में आप देखो यहां पे प्लस का सिंबल है तो यहां पे प्लस आ जाएगा और ये भी प्लस बनेगा, है ना। तो प्लस वाला एक तो बाहर आएगा और दूसरा प्लस वाला इसमें भी तो जाएगा ना, ये वाला भी तो प्लस जाएगा और ये प्लस कुछ इस टाइप से जाएगा, ये प्लस है तो ये भी प्लस है। तो यहां पे देखो, चलो एक तो ये है, ये यहां पे ये तो हमारे पास मिल गए, यहां पे प्लस तो ठीक है लेकिन यहां पे सर्कल दे दिया तो ये वाला डायग्राम तो गलत हो गया। इसमें भी आप देखो ये प्लस तो ठीक है लेकिन यहां पे सर्कल आ गया, इसको हटा दो, ये सर्कल आ गया, ये प्लस आ गया, आप इसको हटा दो। हमारे पास एक ही डायग्राम बचा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप इसको क्या कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शन को देखकर। सर्कल आएगा
सर्कल आएगा, लेकिन सर्कल कहां पे आएगा, तो सर्कल इधर आएगा। ठीक है, सर्कल ये बनेगा, सर्कल ये बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे सर्कल आएगा, इसके अपोजिट में सर्कल आएगा और ये प्लस सिंबल होगा, हमारा कंप्लीट डायग्राम ये बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आपको ये बताना है कि अ मिरर इज प्लेस्ड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज द राइट इमेज ऑफ द गिवन क्वेश्चन फिगर। अब इसका बताना है आपको कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। अब एक चीज मेरे को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहां पे क्या बोला गया है कि आंसर अ मिरर इज प्लेस्ड एंड विच ऑफ द आंसर फिगर इज द राइट इमेज ऑफ द गिवन क्वेश्चन। राइट इमेज क्या होगा। अब इंपॉर्टेंट होता है कि मिरर कहां पे रखा जाए, क्योंकि इसमें तो केवल मिरर को पुट करने के लिए बोला गया, लेकिन ये नहीं बोला गया कि कहां पे मिरर को रखा जाए। ऑब्जेक्ट के राइट में, ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में, या टॉप में, या बॉटम में, कहां रखा जाए। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, आप समझना कि मिरर कहां पे पुट किया गया है, ऑब्जेक्ट के राइट में। कहां पे किया गया है, ऑब्जेक्ट के राइट में। अब बेटा जब ऑब्जेक्ट के राइट में है, तो ये वाला जो राइट साइड में दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड में इमेज में आ जाएगा, और ये सर्कल राइट साइड में चला जाएगा, हाँ या ना। मतलब ये जो बी डायग्राम दिख रहा है ना आपका, ये गलत हो गया, क्योंकि यहां पर ये सेम कंडीशन दे दिया, जबकि इनकी जगह चेंज होगी, ये ऐसे। ठीक है, ये नहीं। चलो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। अब बेटा एक चीज देखना, ये उल्टा कर दिया, क्या ये पॉसिबल है, उल्टा होगा क्या। वाटर इमेज थोड़ी देखना, नहीं, ये उल्टा होना नहीं, तो ये भी खत्म। हमारे पास दो बच्चे। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम यहां पे आएगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इधर भी है, इधर भी है, ये दोनों तो ठीक हो गए। इसमें ये भी फिट बैठ गया, और ये भी फिट बैठ गया, और ये भी फिट बैठ गया। आगे देखो, अब जब हम इस स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे, तो ये जो ऊपर की ओर दिया गया था, ये कुछ डायगोनल ऐसे बनेगा, तो इसमें भी तो ये फिट बैठ गया। अब मेन काम रहा ट्रायंगल का, जो ये ट्रायंगल आप इधर देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल कुछ बनेगा ये, और ये बनेगा, ये वाला तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, और इसी के कारण ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, खत्म। हमारा सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसकी वजह से, बीच में जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से, इसी की वजह से दोनों ऑप्शन को अलग अलग करता है, और सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अब देखिए क्या बोला गया है, मिरर प्लेस किया गया है। बेटा फिर से मिरर वाली क्वेश्चन आ गई, फिर से इसमें ये मिरर को अपन राइट साइड में प्लेस करते हैं। जब मिरर को राइट साइड में प्लेस करेंगे तो ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, और ये डायग्राम आपका जो इधर दिया गया है वो राइट में आ जाएगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना। और चलो एलिमिनेट करते हैं, ये तो उल्टा कभी नहीं होगा, इसको छोड़ो। ये तो नीचे कभी नहीं आएगा, इसको भी छोड़ो। अब आते हैं बी में और डी में, तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये दोनों की कहानी हो गई, ये दोनों की कहानी हो गई। तो ये दोनों की कहानी जो है, ये सर्कल इधर आएगा और प्लस नीचे की ओर थोड़ा आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों का स्ट्रेट लाइन में दे दिया है, तो ये तो कभी नहीं पॉसिबल है। हमारा जो सही आंसर है, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। ये इमेज किस वजह से छट गया, आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, देखो ये वाला सर्कल एंड प्लस सिंबल, इसकी वजह से। ठीक है, इसी की वजह से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो यहाँ पे आपको अरेंज करना है किसमें, डिक्शनरी ऑर्डर में। किसमें अरेंज करना है, डिक्शनरी ऑर्डर में। जब आप इसे डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करोगे तो आपको लेटर के सीक्वेंस को ध्यान रखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज भी करना होगा।
यहां पे आप देखो तो ओ बी एस ओ बी एस ओ बी एस ओ बी एस, पहला 3 लेटर, पहला 3 अक्षर से आप पकड़ नहीं सकते कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा। सभी में ओ है, बी है, एस है, 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 सभी में पहला 3 लेटर से अपन पकड़ नहीं पाएंगे। तो अब इसके बाद वाले लेटर को अपन चेक करते हैं। एस के बाद टी है, एस के बाद सी है, ई है, टी है। पहले तो एस के बाद टी आया, इसके बाद सी आया, इसके बाद ई आया और इसके बाद टी आया। एक बात बताओ, पहले टी आएगा, सी आएगा, ई आएगा या टी आएगा? तो आप बोलोगे कि गुरुजी पहले सी आएगा, मतलब सेकेंड वाला जो है बी नंबर वाला, ये तो ए नंबर है, ये बी नंबर है, ये सी नंबर है, ये डी नंबर है, तो बी तो पहले आएगा। तो बी से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? ये तो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। बी नंबर ए से स्टार्ट हो रहा है, ये खत्म। अच्छा, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, सी इसको रखो, ये डी से स्टार्ट हो रहा है, ये खत्म। हमारा राइट आंसर क्या बन गया? केवल एक ही वर्ड से हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर फिर भी आप इसको आंसर को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सी के बाद ई आएगा, तो बी के बाद सी हो गया और इसके बाद टी है, तो यहां भी टी है, यहां भी टी है, तो टी के बाद वाले लेटर को चेक करो, तो टी के बाद ए है और टी के बाद यहाँ पे आर है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे आर है, तो पहले ए वाला आएगा, मतलब यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे डी आएगा, और यही हमारा राइट आंसर बनेगा। यही हमारा राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। आपको इसमें अरेंज करना डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। सेम रूल्स आप इसमें लगा दो बेटा। अब देखो सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ, सभी ऑप्शन में क्या है? सी ओ, सभी ऑप्शन में क्या है? सी ओ। तो सी ओ से हम पता नहीं कर पाएंगे। आगे की कहानी अगर मैं थोड़ा सा आपके सामने, आपकी नजरों के सामने मैं बताना चाहूं, तो यहाँ पे एल है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एम है। एक में एल आया, दूसरे में एन आया, तीसरे में आर आया, चौथे में एम आया। तो एक बात बताओ, एल एन आर एम में सबसे पहले एल वाला आएगा, तो ये तो ए नंबर हो गया, ये बी नंबर हो गया, ये सी नंबर हो गया, ये डी नंबर हो गया। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर को फाइंड आउट करना। कैसे? तो एल वाला तो पहले आएगा, मतलब ए तो पहले हो गया, तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए डी से स्टार्ट हुआ है, खत्म। ऑप्शन नंबर बी सी से स्टार्ट हुआ है, खत्म। ऑप्शन नंबर सी डी से स्टार्ट हुआ है, खत्म। हमारा एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये डी से, जो ऑप्शन डी है इसमें ए से स्टार्ट हुआ है ना, तो केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जहां पे ए से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए हमारा जो आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप निकालना चाहोगे तो एल के बाद एम आ जाएगा, एम वाला, मतलब एम किस में? डी में है, और एम के बाद एन वाला आ जाएगा, है ना, एम के बाद एन वाला आ जाएगा, इसमें कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। आपको इसे अरेंज करना है, मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है। हेप्टागन, स्क्वायर, हेक्सागन, पॉलीगन और ट्रायंगल। ट्रायंगल ये दिए गए हैं और आपको अरेंज करना है, आपको अरेंज करना है बिल्कुल मीनिंगफुल ऑर्डर में, और इस तरीके से अरेंज करना है कि एकदम बिल्कुल सही तरीके से हमारा क्या हो, रिजल्ट भी आ जाए, बस वही हमारा काम है। अब आगे देखिए, अगर मैं आगे इसमें बताना चाहूं तो सबसे पहले ट्रायंगल। ट्रायंगल को हमने क्यों ले रहा? क्योंकि ट्रायंगल में केवल 3 साइडेड होते हैं, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? ट्रायंगल हो जाएगा। कौन कौन से ऑप्शन ई से स्टार्ट हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए, बी ए से स्टार्ट हो रहा है और डी बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बी और डी तो खत्म हो गए। इसके बाद आ जाएगा कौन सा? स्क्वायर आएगा। 3 साइडेड के बाद 4 साइडेड आएगा, तो ई के बाद क्या आ जाएगा? बी आएगा। आएगा नहीं आएगा? जब ये 3 साइड हो गया तो अगली बार 4 साइडेड वाला आएगा, तो हमारा जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये भी खत्म हो गया। ये सी दिया है, हेक्सागन दिया गया। ट्रायंगल के बाद तो 4 साइडेड वाला डायग्राम आएगा ना, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इसके बाद, हाँ, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? हेक्सागन। अगर पेंटागन होता तो पेंटागन आता, है ना, स्क्वायर के बाद, लेकिन पेंटागन नहीं है, हेक्सागन है, तो सी आ जाएगा।
इसके बाद कौन सा आ जाएगा, हेप्टागोन किसे बोलते हैं, जो 8 साइडेड होते हैं, तो ये तो नहीं आएगा अभी, कौन सा आएगा, डी आएगा। और डी के बाद अच्छा तो बी सी, ठीक है, सी के बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और ए के बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। हमारा ये सीक्वेंस बनेगा, ई बी सी ए डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहले ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर आपका क्या आ जाएगा, हेक्सागन, फिर हेप्टागन, और फिर पॉलीगॉन। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22, आपको इसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। बढ़ते क्रम में इसे आपको अरेंज करना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप देखिए यहां पे, जब हम बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा पेन ड्राइव है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे पहले सबसे छोटे वाले गुड्स आएंगे, तो ई तो पहले आएगा। ठीक है, ई के बाद क्या हो जाएगा, जब बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे तो पेन ड्राइव, यहां पे देखो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आपका टैबलेट है, मोबाइल फोन है, इसके बाद डी वाला आएगा। डी के बाद क्या आ जाएगा, टैबलेट का बात होगी, और टैबलेट के बाद लैपटॉप होगा या डेस्कटॉप होगा, तो लैपटॉप होगा, और लैपटॉप के बाद डेस्कटॉप आएगा, बी नंबर, है ना। तो ये सीक्वेंस बनेगा, और ये सीक्वेंस हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए नंबर, ए नंबर। इसे हमें अरेंज करना था किस में, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, और इसी के साइज के अकॉर्डिंग हमने इसे अरेंज करके रिजल्ट को फाइंड आउट किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। आप इसमें ध्यान दो, वाटर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोजन है, वाटर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोजन है, 23 नंबर। इसमें आप देखो, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट है जो वाटर और एटमॉस्फेयर दोनों में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, है ना, दोनों में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं वाटर की बात करूं तो ये केवल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये केवल किस में प्रेजेंट है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हाँ या ना, बोलोगे हाँ। तो इसका सही रिलेशन आपको निकालना होगा, और सही रिलेशन क्या होगा, आप देखो सही रिलेशन क्या होगा, आप देखो यहां पे अगर मैं बताना चाहूं, मान लो ये वाटर है, ये वाटर है, तो वाटर तो एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है, ये वाटर है, तो ये क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर, है ना। और जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में भी है, और वो वाटर में भी है, H2O फॉर्मूला होता है। तो बेटे जो हाइड्रोजन है एटमॉस्फेयर में भी है और वाटर में भी है, ये डायग्राम बनेगा, हाँ या ना, बोलोगे हाँ। तो ये हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको बताना है कि ये बुक दिया गया है, और ये डिक्शनरी दिया गया है, और ये प्रिंटर है। तो एक बात बताओ, ये बुक है तो डिक्शनरी भी एक बुक का ही तो पार्ट है, लेकिन प्रिंटर एक अलग ही चीजें होती हैं जो बुक और डिक्शनरी से रिलेटेड नहीं होता। तो कौन सा डायग्राम हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ध्यान दीजिएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जाता है। आगे बढ़ी, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। ये जो आप देख रहे हो ना, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है वर्किंग पीपल को, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है हाउस वाइफ को, और ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेजुएट को। क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कौन से ग्रेजुएट हैं जो हाउस वाइफ तो हैं लेकिन ये वर्किंग पीपल नहीं, हाउस वाइफ तो है लेकिन ये वर्किंग पीपल नहीं है। तो एक बात बताओ, ये ग्रेजुएट है, हाँ या ना, ये ग्रेजुएट है ये वाला सर्कल, लेकिन वर्किंग पीपल नहीं होना चाहिए, बट नॉट अमॉन्ग वर्किंग पीपल, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास एक जी बचा है जो ग्रेजुएट भी है और हाउस वाइफ है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भी एक तरीके से वेन डायग्राम से ही रिलेटेड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब इस डायग्राम को देखो, पेपर कटिंग बोलो या पेपर फोल्डिंग बोलो, इसे फोल्ड करके काटा गया या ड्रॉ किया गया, उसे फिर ओपन किया गया, फोल्ड करके काटा गया। पहले तो इसे इस साइड से मोड़ा गया, फिर इसे ये साइड से मोड़ा गया। देखो ये शीट कंप्लीट थी ये इस तरीके से, लेकिन इतना मोड़ा गया इधर और इतना शीट को मोड़ा गया इधर, ये पार्ट को इधर, ये पार्ट को इधर। और जब ये कंप्लीट हो गया ना, तो फिर इसे नीचे से जो ये वाला कंप्लीट शीट था ये वाला, तो इस नीचे वाले पार्ट को ऊपर मोड़ा गया। तो अब ये डायग्राम बना। तो जैसे जैसे मोड़ा गया ना, वैसे वैसे ओपन करना है। तो लास्ट में ये पैटर्न मोड़ा गया, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, तो ऊपर से नीचे की ओर ओपन करो। जब ऊपर से नीचे की ओर हम ओपन करेंगे तो ये डायग्राम बनेगा। बोलोगे जी गुरुजी। फिर आप ये साइड ओपन कर दो, तो ये साइड ओपन करोगे तो ये डायग्राम बनेगा। बोलोगे जी गुरुजी। फिर ये भी बनेगा, और ये साइड ओपन करोगे तो ये डायग्राम बनेगा। हाँ या ना? बोलोगे जी। अब आप देखो, ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ये भी नहीं बनेगा। और इसकी मैं बात करूं, अच्छा इस वाले में देखो, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये वाला और ये वाला, ये दोनों गड़बड़, तो ये भी नहीं बनेगा। हमारा राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो दोनों को देखो, बन रहे नहीं बन रहे? बन रहे, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बन रहे। तो हमारा जो राइट आंसर है ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया ना, 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा है क्या हो गया? ठीक, आपसे पूछा है किसका कोड, व्हाट स्टैंड फॉर आर इन दैट कोड, आर का कोड क्या होगा। अब देखिए, हमें पूरा नहीं देखना, हमें क्या करना है, आप ये देखो कि आर कहां कहां पे प्रेजेंट है। कॉमन मिला तो ठीक है, निकाल लेंगे अपन। 253 का मतलब है बुक आर ओल्ड, 546 का मतलब है मैन इज ओल्ड, ठीक है। और 378 का मतलब है बॉय बाय गुड बुक्स, मतलब आर है वो केवल एक ही लाइन में प्रेजेंट है, फर्स्ट लाइन में। तो एक काम करते हैं, आर को छोड़कर अगर कोई दो वर्ड यहाँ पे आर भी है ना, तो इस आर को छोड़कर एक बुक है और एक ओल्ड है, अगर ये दोनों किसी और लाइन में प्रेजेंट है तो बेटा ये दोनों का जो कोड होगा ये भी तो किसी और लाइन में प्रेजेंट होगा, और जो बचेगा वो आर का कोड हो जाएगा। हाँ या ना? बोलोगे जी गुरुजी। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं ये बताना चाहूं तो बुक और ओल्ड है, तो ओल्ड तो बेटा यहाँ पे मिल गया ना। अब देखो ये ओल्ड मिल गया, और यहाँ पे भी क्या है? ओल्ड है, यहाँ पे भी ओल्ड है, मतलब कुछ तो ऐसा नंबर होगा जो पहला और दूसरा लाइन में कॉमन होगा। बोलोगे हाँ। तो यहाँ पे 253 है, 253 है, यहाँ पे 546 है, मतलब ये जो ओल्ड का कोड आ गया, ये ओल्ड का क्या निकल कर आ गया? 5। अब देखो बुक की मैं बात करूं तो बुक यहाँ पे है और यहाँ पे देखो, बुक इस वाले में है और बुक इस वाले में। कॉमन क्या है? 3 है। कॉमन क्या है? 3 है, मतलब बुक का जो कोड आ गया क्या आ गया? 3 आ गया। और यहाँ पे बचा क्या? 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, मतलब मैं मानकर चलूं कि ये आर का कोड क्या है? 2 है, और जिस ऑप्शन में 2 है वो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का है, और ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, लेटर टू लेटर कोडिंग का। आपको रिलेशन को देखना है। तो बेटा एक चीज बताओ, ये क्या है? ये रेशनल है, RATIONAL, और इसका कोड दिया गया है RTANIOLA, ये दिया गया है। आप एक चीज देखो, आर को तो सेम रखा गया, लेकिन टी और ए को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। हाँ या ना? बोलोगे हाँ। अब एक चीज देखो यहां पे, ये तो 3 हो गए। अब मैं
आई और ओ की बात करूं तो इस एन को यहां पर लेकर आ गया, ठीक है, इस एन को यहां पर लेकर आ गया और इस आई को यहां पर लेकर आ गया और एल और ओ है इसे आपस में इंटरचेंज कर दिया और जो कहानी बची है ओ की, इस ओ को यहां पर लेकर आ गया, ठीक है। अगर ये चल रहा है तो ट्रिबल में क्या होगा, ट्रिबल में क्या होगा, मतलब पहले तो टी कंफर्म है कि टी यहीं पे आएगा, ठीक है, टी यहीं पे आएगा। इसके बाद पहला दो लेटर जो है, मतलब सेकंड में दो लेटर है, ये दोनों को आपस में इंटरचेंज किया है, तो यहां पे अपन आई और आर को इंटरचेंज कर दे तो ये क्या हो जाएगा आई और ये क्या हो जाएगा आर, मतलब यहां पे ये सी नंबर खत्म हो गया। अच्छा, इसके बाद है आर के बाद कौन सा लेटर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। आर के बाद एक बात बताओ, यहां पे एल आएगा और यहां पे कौन आ जाएगा, यहां पे आपका बी और यहां पे आ जाएगा आपका ए, ये क्या हो जाएगा बी और ये क्या हो जाएगा ए, और यही आपका राइट आंसर बनेगा, यही आपका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, ये 6 में देखो यही पैटर्न तो चल रहा है ना जो हमने अप्लाई किया। तो कौन से ऑप्शन में, TIRL, TIRL BA, ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं और ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। चलो देखो, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी क्या है, भाई है, और जब ए और बी भाई है तो दोनों सेम जनरेशन में होगा और ए और बी दोनों का जेंडर मेल होगा। बी इज मैरिड टू सी, बहुत अच्छी बात है कि बी का विवाह सी के साथ हो गया। डी इज द फादर ऑफ सी, डी है ये पिता है सी का, तो डी का जेंडर मेल हो गया। ई इज द ग्रैंडसन ऑफ डी, ई है ये ग्रैंडसन है डी के, तो ये डायग्राम बनेगा, है ना। ए इज अनमैरिड, ए अनमैरिड है तो ई तो सी का ही चाइल्ड होगा ना, जब ए अनमैरिड है तो। हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, ए का भाई का बेटा है ई, तो जो ई है ये नेफ्यू लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या लगेगा, नेफ्यू। नेफ्यू, नेफ्यू में भाई का भी बेटा आ जाता है और बहन का भी बेटा आ जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। धीरे धीरे हम लोग अशतक की ओर पहुंचने वाले हैं, धैर्य बनाकर रखो बिल्कुल, और कोशिश करना कि आप लोग भी आंसर देने के लिए साथ ही साथ, ताकि क्लासेस और इंटरेस्टेड बन जाए। डी इज ब्रदर ऑफ बी, डी क्या है, भाई है किसका, बी का। तो जब भी सिबलिंग आएगा सेम जनरेशन में आ जाएगा, हमने सेम जनरेशन में दे दी। आगे देखो, एम इज ब्रदर ऑफ बी, एम है ये भाई है किसका, बी का, तो ये डायग्राम होगा। अभी तक हमें बी का जेंडर नहीं पता चला। के इज फादर ऑफ एम, के है वो पिता है एम का, और डी बी एम जब आपस में सिबलिंग है तो के ये तीनों का पिता हो गया। टी इज वाइफ ऑफ के, टी है ये पत्नी है के। हाउ इज बी रिलेटेड टू टी, बी है वो टी की क्या लगेगा, तो बेटा बी का जेंडर तो हमें नहीं मालूम है, इसका जेंडर हमें नहीं मालूम है। जेंडर क्या होगा, हो सकता है इसका अगर मेल होगा तो बेटा लगेगा, अगर फीमेल होगा तो क्या लगेगा, डॉटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर, आइदर सन और डॉटर, आइदर सन और डॉटर, या तो बेटा या तो बेटी, या तो पुत्र या तो पुत्री। तो हमारा जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डेटा इन एडुकेट मत करना नालायकों,
डेटा एन एडुकेट कब बोलते हैं बेटा? जब यहाँ पे आइदर वाला ऑप्शन नहीं होता, नन ऑफ दीज होता या कोई और ऑप्शन होता, तब हम डेटा इन एडुकेट करते। लेकिन जब यहाँ पे सन और डॉटर प्रेजेंट है तो तब हम करेंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखो, यहां पे ऑड इवन से तो हम काट नहीं सकते, क्योंकि दो ऑड है तो दो इवन भी है ना, दो ऑड है तो दो इवन भी है, इसे अपन ऑड इवन से नहीं काट सकते, हमें कुछ और ही खुराफाती दिमाग लगाना होगा। ठीक है, हमें कुछ और ही खुराफाती दिमाग लगाना होगा। अब देखो, अगर मैं यहां पे चेक करना चाहूं तो प्राइम नंबर तो चलेगा क्या? नहीं। अब जब ऑड इवन की बात हुई है, इसका मतलब डिवाइड की मैं देख लूं, प्राइम नंबर तो ये चलेगा नहीं। 9 7 16 8 24, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 3 10 19, 9 8 17 1 18 और 9 2 11 18। हाँ, प्राइम नंबर नहीं कुछ कर सकते, 973। हाँ, एक चीज देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो 7 + 9 + 2 इक्वल टू 9 2 11 7 18। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 + 9 + 8 इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? 18। इसकी मैं बात करूं तो 9 + 7 + 3 इक्वल्स टू 19। अगर मैं इसकी बात करूं तो 8 + 9 + 7 इक्वल्स टू 8 7 15 और 9 9 5 14 24। आप एक चीज देखो, ये तीनों नंबर डिविजिबल बाई 3 है, लेकिन जो 19 है नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें आपको ऑड वन आउट बताना है, कौन सा डिफरेंट है बाकी ऑप्शन से। तो बेटा जब भी लेटर का आएगा नहीं समझ में आएगा ना, तो आप क्या करना कि इसके पोजीशन को नोट डाउन करना। क्या करना है? इसके पोजीशन को नोट डाउन करना। जब आप इसके पोजीशन को नोट डाउन करोगे ना, तो आपको आंसर क्या पता चल जाएगा कि इसमें क्या चल रहा है डिफरेंट। देखो, IF दिया गया है, यह है 9, यह है 6। आगे देखो S भी दिया गया है, 19 है 22 है। आगे की कहानी देखो, ये दिया गया KP 11 एंड 16। ठीक है, आगे देखो KO 11 एंड 15 ये दिया गया। आप एक चीज देखना, यहां पे +3 -3 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे प्लस में 5 हो रहा है, यहाँ पे प्लस में 4 हो रहा है। प्लस में 4 हो रहा है, बताओ। 9 7 9 6 15, बताइए 32 का। S भी U भी 20 to 19 ठीक तो है, 3 का डिफरेंट है, और N 14 वो 15। हाँ सही तो है, यहाँ पे K का पोजीशन 11 15, यहाँ तो +4 का डिफरेंस चल रहा है। S और V R18 S19 T20 +3, इसको छोड़ दो बेटा, क्योंकि ये एरर लग रहा है ना, एरर लग रहा है, क्वेश्चन ऑप्शन मिस्टेक हुआ है, इसको आप छोड़ दो, नोट डाउन कर दो इसको। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस ये आ नहीं रहा है,
डिफरेंस यहां पे 3 का निकल रहा है, डिफरेंस यहां पे 3 का निकल रहा है, यहाँ पे P का पोजीशन 15, K का 11, यहाँ पे 5 का निकल रहा है, यहाँ पे 4 का निकल रहा है, तो कुछ अपन बता नहीं सकते। हाँ, ये काम कर सकते हैं कि अगर जब अलग अलग डिफरेंस है ना, तो आप एक चीज देखो, ये इसमें 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 क्या हो रहा है, ये तीनों में ऐड हो रहा है, ये तीनों में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये इसमें क्या हो रहा है, ये इसमें सबट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है। अगर इसके थ्रू आप देखोगे ना, तब फिर हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे घट रहा है और यहां पे बढ़ रहा है। बाकी अगर आप देखोगे तो सभी का डिफरेंस क्या है, अलग अलग है, तो हम डिफरेंस से नहीं निकाल सकते, फिर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड ऑड वन आउट। अब देखो इसमें इसके पोजीशन को नोट डाउन करो, 17, 4, 21, 25। ठीक है, 25। बताओ कौन सा ऑड है, कौन सा आउट। आप एक चीज देखो, ये 4, 21 और 25 ये तीनों डिवाइड होगा, लेकिन ये जो 17 है ये प्राइम नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड ऑड वन आउट। चंडीगढ़, लद्दाख, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश। अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा, फिर आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, ये क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटोरी, केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको जीके का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो ऑड वन आउट है या वर्ड एनालॉजी है, वहां से क्वेश्चंस पूछ दिए जाएंगे। यहां पे आप देखो 17, 27, 29, 37। आप एक चीज देखो, ये जो ए है ये भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, हाँ या ना, ये भी प्राइम नंबर है, 37 भी प्राइम नंबर है, लेकिन ये क्या है, ऑड नंबर है। ये क्या है, ऑड नंबर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 36, ए इज बी's डॉटर। ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है। तो जब ए बी की बेटी है तो ए का जनरेशन नीचे होगा और बी का जनरेशन ऊपर होगा, और जो एक है वो बी की बेटी है तो ए का जेंडर फीमेल होगा, हाँ या ना, बोलोगे जी गुरुजी। तो ये बी है तो ये क्या है, ए है, और ए का जेंडर फीमेल होगा। बी इज सीज मदर, बी किसकी मदर है, सी की मदर है, इसका मतलब ए और सी आपस में सिबलिंग है। अब एक चीज देखो, सी का जेंडर हमें नहीं मालूम, हो सकता है मेल, हो सकता है फीमेल, आगे पता चलेगा स्टेटमेंट में। डी इज सीज ब्रदर, डी कौन है, सी का भाई है, यहां भी नहीं पता चला सी का मेल जेंडर। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी है वो ए का क्या लगेगा, जब सी का भाई है तो ए का भी भाई है, क्योंकि ए सी डी तो आपस में सिबलिंग है, तो क्या लगेगा, ब्रदर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बेहतरीन ऑप्शन। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते। ए इज डीज ब्रदर, ए कौन है, डी का भाई है, ए इज डीज ब्रदर,
ए डी का भाई है तो दोनों सेम जनरेशन में होगा। डी इज बीज फादर, डी किसका फादर है? बी का, तो डी का जनरेशन ऊपर होगा और बी का फादर है तो डी का जेंडर मेल हो जाएगा। बी एंड सी आर सिस्टर्स, बी और सी आपस में बहने हैं तो बी और सी आपस में सिबलिंग होगा सेम जनरेशन में। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी क्या लगेगी ए क्या? तो ए का भाई की बेटी है तो सी क्या लगेगी? नीस लगेगी। क्या लगेगी? नीस लगेगी, भतीजी लगेगी। भाई की बेटी है, भतीजी लगेगी। बहन की बेटी होती तो भांजी लगती। भतीजी और भांजी निस को ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 38। एट 4 PM दीपक एंड विकास वर टॉकिंग फेसिंग टू ईच अदर। अब एक चीज बताओ बेटा, 4 बजे का समय है, मैं डायरेक्शन को समझाना चाहूं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ईस्ट में सन मॉर्निंग के टाइम में होगा और वेस्ट में इवनिंग के टाइम में होगा। 12 बजे के बाद क्या होता है? सूर्य पश्चिम दिशा की ओर ढलना शुरू कर देता है। जब समय 4 है इसका मतलब है कि सूर्य देव तो यहीं पे प्रधान होगा, बिल्कुल पश्चिम दिशा में अपना अड्डा जमा रहा है। हाँ या ना? बोलोगे जी गुरु जी। अब इसी की अपन तो मदद लेने वाले, क्योंकि इसके बिना तो कुछ बनेगा नहीं। तो आते देखते हैं क्या है इसकी कहानी। अब इसकी कहानी को अगर मैं थोड़ा सा और विस्तार से आपको बताना चाहूं तो आप लोग अपनी नजरें और कान, मेरा कहने का मतलब अपनी ज्ञानेंद्रियों को बिल्कुल तैयार रखिए, ओपन रखिए ताकि बातों को समझ में आए। अब 4 बजे का समय है, PM बताया है, मतलब इवनिंग का टाइम है। टाइम कौन सा है? इवनिंग। इसका मतलब है कि सन है वो वेस्ट डायरेक्शन में, ये सूर्य देवता प्रेजेंट है। ठीक है। विकास एंड दीपक एक दूसरे की ओर फेस टू फेस करके देख रहा है। मान लो ये विकास है तो ये दीपक है, दोनों एक दूसरे की ओर देखकर बात कर रहा है। आगे बोला गया है कि द शैडो ऑफ दीपक वॉज लेफ्ट ऑफ द विकास। जो शैडो बनेगा वो किसके लेफ्ट में बन रहा है? विकास के लेफ्ट में बन रहा है। किसका शैडो? दीपक का शैडो। अब बेटा एक चीज बताओ, शैडो हमेशा कहां बनेगा? सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट सन है और 4 बजे शाम का समय है, PM है, मतलब शैडो तो हमेशा कहां बनेगा? ईस्ट में। ईस्ट में शैडो तो यहीं पे बनेगा, ईस्ट में ही बनेगा। लेकिन किसके लेफ्ट में? विकास के लेफ्ट में। किसके लेफ्ट में? जो विकास है, विकास लेफ्ट, इसके लेफ्ट में। तो विकास का लेफ्ट ये साइड कब आएगा? ईस्ट की ओर। ईस्ट की ओर विकास का लेफ्ट तभी आएगा जब विकास का फेस कहां पे होगा? अगर मान लो ये विकास है तो इसका फेस कहां होना पड़ेगा बेटा? साउथ। कहां होना पड़ेगा? ये मान लो विकास है तो इसका जो फेस है ना, इसका फेस साउथ होना पड़ेगा। और जब साउथ होगा तब इसका ये साइड लेफ्ट होगा और तब इसका ये साइड क्या होगा बेटा? राइट होगा। और विकास और दीपक एक दूसरे के अपोजिट एक दूसरे की फेस टू फेस करके बात कर रहा है, तो ये डायग्राम, और इसका फेस कहां है? नॉर्थ। तो इसका ये साइड क्या हो जाएगा? राइट। और इसका ये साइड क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ये कौन है? ये कौन है? विकास। और ये कौन है? तो दीपक। और दीपक का शैडो कहां पे गिर रहा है? ये साइड गिरेगा। मतलब जो पूछा है दीपक का फेस, तो कहां पर आ गया दीपक का फेस? आप देखो नॉर्थ में। कहां गया बेटा? नॉर्थ में। तो शैडो वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, उसी की मदद से ये क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको नहीं मालूम है कि कौन से डायरेक्शन में होने पर हमारा लेफ्ट राइट क्या होगा, आप गलत कर बैठोगे क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। सुंदर वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक सुंदर है, सुंदर कोई सुंदर नहीं, मतलब एक पर्सन का नाम है जो 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर गया। देख, इसके बाद इसने राइट टर्न लिया, तो पूर्व दिशा का राइट कहां है?
पूर्व दिशा के राइट हो जाएगा साउथ और 3 किलोमीटर की दूरी कवर की। आगे बोला गया कि अगेन टर्न्स राइट एंड वॉकिंग, और फिर से इसने राइट टर्न लिया। तो अब राइट टर्न लेगा तो साउथ का राइट वेस्ट हो जाएगा ना। अब ये कौन से दिशा में चल रहा है, तो ये चल रहा है कौन से दिशा में, इसका फेसिंग है, तो इसका फेसिंग वेस्ट में, पश्चिम दिशा में इसका फेस। कहां पर है बेटा, पश्चिम दिशा में फेस है इसका, ठीक है, पश्चिम दिशा में। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 40। अब धीरे धीरे अपन काफी नजदीक आ चुके हैं, अर्ध सेंचुरी की ओर पहुंचने वाले हैं। आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए, काफी मजा आने वाला है इस सेशन में। देख, आकाश रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम। मान लो कि ये एक रो है और ये टॉप है और ये बॉटम है ना। टॉप से आकाश का पोजीशन 7 दिया है, आकाश का पोजीशन 7 दिया है, और बॉटम से कितना दिया है इसका पोजीशन 26 दिया है। तो क्या अपन टोटल नहीं निकाल सकते, हाँ या ना? तुम बोलोगे जी गुरुजी। क्या करते हैं, टॉप प्लस बॉटम और -1। -1 क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप टॉप से आकाश को काउंट किया तो बेटा एक बार तो काउंट हो गया टॉप से, और जब बॉटम से भी काउंट करोगे तो फिर भी आकाश काउंट हो गया, क्योंकि 26 तो बॉटम से दिया है, 7 दिया है टॉप से, और एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, एरर है, तो इसलिए अपन को -1 करना पड़ा। मतलब ये 7 और प्लस 26 और -1 कितने हो गए, 33 - 1 इक्वल टू 32। जो हमारा राइट आंसर है ये बनेगा 32। क्या बनेगा, 32। 32 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखना। और बहुत से नालायक होगा जो दोनों को जोड़कर आंसर निकाल देगा, ठीक है, तो नालायकों ध्यान देना। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 41। जॉर्ज इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट। जॉर्ज है लेफ्ट से, कहां पर है, 5th पे। पीटर 12th है, कहां से, राइट से, ठीक है। और पीटर को शिफ्ट किया गया 3 प्लेस टुवर्ड्स जॉर्ज, तो ही बिकम्स 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। देखो ऐसे समझो कि ये एक रो है, ये एक रो है, और ये है राइट एंड, सॉरी लेफ्ट, राइट नहीं लेफ्ट, लेफ्ट, और ये है राइट एंड, ठीक है। और ये बोला गया बेटा कि राइट लेफ्ट से जॉर्ज कितने पे है, 5th पे, 5th पे बैठो, 5th पे। मान लो ये वाला पोजीशन पे कौन है, जॉर्ज है, कितना, 5। और पीटर 12th है राइट से, तो अपन पीटर को भी बैठाते, ये पीटर है राइट से 12th पे। अब ये बोला गया है इस क्वेश्चन में कि पीटर को जॉर्ज की ओर शिफ्ट किया गया। पीटर को किसकी तरफ भेजा गया, जॉर्ज की तरफ भेजा गया कि तुम 3 स्थान चलो जॉर्ज की तरफ। तो बेटा जब 3 स्थान जॉर्ज की तरफ चलेगा तो पहला स्थान, दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान हो गया। मतलब ये पीटर का क्या हो गया, ये पीटर का नया वाला पोजीशन हो गया, ये पीटर का न्यू पोजीशन हो गया। पोजीशन, और ये कब है, आफ्टर 3 प्लेस शिफ्ट। हाँ या ना, बोलोगे जी गुरुजी। अब एक चीज देखो यहां पे, और ये बोला गया है कि ये कितना हो गया, लेफ्ट हैंड से 10 हो गया बेटा, लेफ्ट हैंड से कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब जब जॉर्ज 3 प्लेस, ये सॉरी पीटर जब शिफ्ट किया ना जॉर्ज की तरफ, तो ये लेफ्ट हैंड से 10th हो गया ये। तो एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड से 10 हुआ तो राइट हैंड से कितना होगा, कितना होगा राइट हैंड से, एक बात समझना मेरी बात को बेटा, राइट हैंड से तो पहले वाला पोजीशन 12 है और इधर बढ़ गया, मतलब ये वाला 13,
ये 14 और ये 15, मतलब ये राइट एंड से कितना हो गया, ये 15। अब एक ही जगह का पोजीशन दोनों साइड से दिया है, तो आप यहां से टोटल नहीं निकाल सकते क्या? अभी तो इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किए थे ना अपन, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 15 और माइनस 1 इक्वल टू 25 माइनस 1 इक्वल टू 24 इज द राइट आंसर। क्यों हमने -1 किया? क्योंकि पीटर है वो दोनों साइड से काउंट हो गया बेटा। तो 24 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है 24 हमारा सही आंसर। ठीक है, जिन्होंने सही आंसर किया उसको शुक्रिया। जिनसे मिस्टेक हुई है आप ध्यान से देखो कि आपने कहां पे मिस्टेक की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखो ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहां पे जो रिलेशन अप्लाई होगा बेटा, वही रिलेशन यहां पे अप्लाई करके रिजल्ट को फाइंड आउट करना, तभी आपका आंसर सही होगा, तभी आपका आंसर सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अन्यथा गलत हो जाएगा आपका आंसर। देखो ये 12 है, ये 72 है, और ये 8 है, और ये क्वेश्चन मार्क है। एक बात बताओ, 12 गुना 6 72, तो 8 गुना 6 कितना हो जाएगा 48, लेकिन 48 तो ऑप्शन में है ही, मतलब ये पैटर्न जो हमने अप्लाई किया ये अप्लाई नहीं होगा, हमें कुछ और देखना पड़ेगा। और कुछ और देखने का मतलब है कि इस 12 को पहले 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा बेटा 6, और जब ये 6 आ गया तो इस 6 को गुना कर दो, 12 को गुना कर दो इस 6 से, ये 12 ये वाला आ गया, और ये वाला 6 है वो यहां से आ गया। अब ये आगे कितने 72, मतलब पहले इस 8 को क्या करो डिवाइड कर दो 2 से, कितने आ गए 4। अब इस 8 को यहां पर लेकर आ जाओ और इसे गुना कर दो इस 4 से, कितने आ गए 32, और यही हमारा 32 है जो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यही 32 हमारा सही आंसर है। आप लोग ध्यान से देखना, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 43, अर्धशतक के नजदीक, काफी नजदीक। देखो सिक्स से 42 पे गए बेटा, तो क्या हो गया मल्टीप्लाई 7। अगर आप यहां पे चलोगे ना, मल्टीप्लाई 7 करोगे तो ये आ जाएगा कितना 49, लेकिन 49 तो ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मल्टीप्लाई 7 से नहीं होगा, तो किससे होगा? आप देखो पहला नंबर 6 है और मल्टीप्लाई किया गया 7 में, मतलब इसमें +1 करके इंक्रीज किया गया, हाँ या ना? मतलब इस 6 में +1 किया गया तब 7 आया, और इस नंबर 7 से मल्टीप्लाई किया गया, मतलब ये जो 7 है इसमें +1 करेंगे तो कितना आएगा 7 + 1 = 8। अब इस 8 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, इस 8 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, +1 हो जाएगा तो ये रिजल्ट आएगा 8, मतलब 8 से गुना करो तो 7 × 8 = कितना आ जाएगा 56, और यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जो 8 आया है इस 7 में +1 करके लाया गया है। ठीक है, मीन्स जो नंबर पहले दिया गया है और सेकंड में जो नंबर है वो पहले नंबर से एक ज्यादा है, मतलब उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, 6 के बाद 7 तो 7 के बाद 8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अच्छा था, बहुत सारे बच्चे क्या करते 6 × 7 तो 7 × 7 ऑप्शन में है ही नहीं, अब तो पड़ गए फेरा में। चलो इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल और स्क्वायर, नंबर ऑफ ट्रायंगल और स्क्वायर।
लेकिन स्क्वायर का ऑप्शन नहीं दिया है। चलो पहले ट्रायंगल आप बताओ। देखो बेटा, ये डायग्राम अगर बनता है, ये डायग्राम बनता है तो इसमें जो स्क्वायर होते हैं, ये स्क्वायर कितने होते हैं, सॉरी 5, कितने होते हैं बेटा, 5, 5 स्क्वायर होता है। तो ऐसे ऐसे कितने दिखाई दे रहा है, एक तो ये और दूसरा ये, मतलब 5 स्क्वायर तो यहां पे और 5 इसमें, मतलब स्क्वायर कितने आ गए, 10। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो कितने आ गए, 10, मतलब स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 आ गई। कितने आ गई, 10 आ गए। स्क्वायर कितने आ गए, 10, 10। अब इसे मैं मिटा रहा हूं। अब ध्यान से समझो, रिक्टेंगल, सॉरी रिक्टेंगल नहीं, ट्रायंगल, ट्रायंगल काउंट करनी है अपन। अब एक चीज देखो, ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम, और इस वाले लाइनिंग को देखो। आप इस वाले लाइनिंग को देखो और इस वाले लाइनिंग को देखो और इसे देखो। मैंने क्या बताया था, तो बोलोगे कि गुरुजी आपने ये बताया था कि आप इसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और मैंने क्या बताया था कि जो हाईएस्ट नंबर है, इस हाईएस्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, हाँ या ना, हाँ, मतलब 8 हाईएस्ट नंबर है और गुना 2 कर दो तो कितना ट्रायंगल आ गया, 16। बेटा अंदर वाला में 16 ट्रायंगल है। तो आप एक बात बताओ, ये जो बाहर वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसमें भी तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 16 ही तो होगा। सेम डायग्राम बाहर वाले के साथ भी तो है, तो ये भी तो 1 और 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा, 8 गुना 2 बराबर 16। 16 ट्रायंगल वहां पे, 16 ट्रायंगल यहाँ पे, तो ये कितने हो गए, 32 ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर स्क्वायर है तो 10 हो जाएगा बेटा, स्क्वायर ट्रायंगल है तो 32 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा ऑप्शन को पुट किया जाए ताकि हमारा राइट आंसर होगा। देखो देखो, ये तो कंफर्म है कि ये लाइनिंग बिल्कुल यहां तक कॉर्नर टच करेगी, ये लाइनिंग यहाँ पे, ये लाइनिंग यहाँ पे, ये लाइनिंग ये बनेगी। ठीक है, अब देखो इस लाइनिंग यहां से चलकर आया, यहां पे स्टॉप कर गया, खत्म। ठीक है, खत्म। ये लाइनिंग यहां से स्टार्ट हुई, ये यहां पे आ चुकी है, ये यहां पे छूट गया लाइनिंग, इसमें नीचे छूटा, ये भी खत्म। अब बच गया बेटा किसमें, सी और ए। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5। बेटा एक्स्ट्रा लाइन तो कभी आएगी नहीं, क्योंकि आप देखो ये लाइनिंग इसी के बराबर तो रहेगी, जितनी लाइनिंग लेफ्ट साइड है उतनी ही तो राइट साइड भी आएगी ना, हाँ या ना। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें काउंट करो बेटा, 1 2 3 4 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये गलत हो गया ना, तो हमारा बचा क्या, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 46। रोज का कोड 6821, चेयर का कोड 73456, प्रेस का कोड 961473, सर्च का कोड पूछा है। बेटा समझ जाओ, ये समझ में आई बात। मैंने क्या लिखा, फिक्स कोडिंग लिखा, इंडिविजुअल लेटर का इंडिविजुअल कोड है। ठीक है, इंडिविजुअल लेटर का इंडिविजुअल कोड है। अब इसी का अपन यूज करने वाले।
अब देखो पता कैसे चला, आप यहां पे कॉमन लेटर को उठाओ, ठीक है। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे ई है तीसरे स्थान पर और यहां पे ई है लास्ट में, तो लास्ट में 1 है और तीसरे स्थान पे क्या है बेटा 1 है। अब देखो मतलब ई का तो 1 आ गया, और कुछ वर्ड है कॉमन लेटर, सी है ना, सी लास्ट की तरफ से सेकंड पोजीशन पे है तो यहां पे 7 है, और सी पहला में है तो यहां पे 7 है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका फिक्स कोडिंग है। और आपसे पूछा है सर्च का कोड क्या होगा, देखो देखो एस का कोड, एस कहां पर है, रोज में देखो यहां पे, तो लास्ट की तरफ से दूसरे पोजीशन पे तो लास्ट की तरफ से दूसरा पोजीशन पे 2 है, तो ऑप्शन 2 से स्टार्ट होना चाहिए, वही हमारा राइट आंसर है। तो डी को देखो 4 से स्टार्ट हुआ, ये खत्म हो गया, आगे बढ़ो, ई आ गया, तो ई का कोड क्या होगा बेटा, देखो लास्ट में ई, तो ई का 1 आ जाएगा, तो 2 के बाद 1, तो 2 के बाद 1 ए ऑप्शन में है और सी में, तो बी भी खत्म। ए का कोड क्या आ जाएगा, ए कहां पे है, ए कहां पे है, इसमें चौथे जगह, चौथे प्लेस पे, तो चौथे प्लेस पे क्या है बेटा 4 है, तो 214 और यहां पे 213, ये खत्म, हमारा बचा क्या ऑप्शन नंबर ए। आप क्या कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। निकालना है तो फिर भी मैं बता देता हूं, आर का क्या हो जाएगा 6, सी का क्या हो जाएगा, चेयर में देखो सी पहले स्थान पर तो ये 7, और एच का क्या हो जाएगा बेटा, एच लास्ट में तो 3, यही आंसर होगा, 214673 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ए का मतलब है सब्ट्रैक्शन, बी का मतलब है डिवीजन, सी का मतलब है एडिशन, और डी का मतलब क्या दिया है बेटा मल्टीप्लाई, ठीक है, और ए का मतलब है सब्ट्रैक्शन। यहां पे लेटर पुट कर दिया है और इस लेटर के जगह पे हमें मैथमेटिकल सिंबल को पुट करके रिजल्ट को फाइंड आउट करके आंसर को देना है। आगे बढ़ो, देखो 330 बी, 6 ए, 32 सी, 45 डी, और ये हो गए 12। सिंबल को पुट करो, बी को रिप्रेजेंट किया गया डिवीजन, तो बी के जगह पर डिवीजन, ए को रिप्रेजेंट किया गया सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन, सी को एडिशन तो एडिशन। अच्छा 45 के बाद डी है ना, तो डी के बाद 12, और डी को रिप्रेजेंट किया गया बेटा किस से, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई दे दो। अब अप्लाई कर दो, क्या बोर्ड मास नहीं अप्लाई किया तो आपका कहानी खत्म होने वाला, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे एग्जाम में, जहां मिस्टेक करोगे क्वेश्चन गलत, जैसे ही क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका फ्री का मार्क्स गया, ठीक। सबसे पहले डिवाइड करो, ये कैंसिल, 6 × 25 6 × 25 55। अच्छा इसके बाद गुना करो तो 12 × 25 60, 6 और 12 × 48 और 6 54 540, और ये क्या आ जाएगा -32 और प्लस ये आ जाएगा बेटा, प्लस प्लस जोड़ दो, क्या हो जाएगा ये, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसे माइनस करो तो 23 हो जाएगा, और प्लस 540, ये रिजल्ट आ जाएगा क्या 563। आप ये दोनों को ऐड करके भी निकाल सकते थे, मैंने क्या किया, ये दोनों को माइनस कर दिया और फिर जोड़ दिया, आप चाहो तो ये दोनों को आप जोड़ दो, तो 595 और -32, जो आना रहेगा बेटा वही आपका आंसर आएगा, ठीक है, इससे भी आपका वही आंसर आया, कोई अलग नहीं आएगा, क्लियर है। देख
फिर से आगे भाई साहब, बोर्ड मास तो है, बोर्ड मास तो फिर से आगे। प्लस को मल्टीप्लाई, माइनस को प्लस, और मल्टीप्लाई को किया गया डिवाइड। तो बेटा मैं मल्टीप्लाई को डिवाइड यहीं पे कर देता हूं, और इस डिवाइड को किया गया है माइनस, और ये इक्वेशन दिया है 50 प्लस 5 माइनस 700 गुना 28, और बराबर क्वेश्चन मार्क है। सोल्व करो। प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस, प्लस दे दो। मल्टीप्लाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइड, डिवाइड दे दो। अब लगा दो यहां पे बोर्ड मास। सबसे पहले डिवाइड करो, तो ये नंबर तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 14 टू जा 28 एंड 14 5 जा 70, तो 50 टाइम्स, और ये आ जाएगा 25। ठीक है, 25 खत्म। और ये हो गया आपका 250, ये दोनों को गुना करके, और प्लस 25, ये रिजल्ट आ जाएगा 275। ऑप्शन नंबर डी। कंफ्यूज हो गए क्या, तो कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। मैंने कुछ यार अलग नहीं किया, मैंने यही तो किया कि 50 गुना 5 और प्लस 700 और भागा 28, 14 दुनिया 28, और 14 25 70, एक जीरो एक्स्ट्रा है तो ये 50 हो गया, और ये 25 बस। और ये दोनों को गुना करके जितना आया उसको जोड़ दिया हमने, बस यही तो काम किया था, है ना। आगे बढ़ो। 49, माइनस को रिप्रेजेंट किया गया डिवीजन से, प्लस को रिप्रेजेंट किया गया मल्टीप्लाई से, डिवाइड को किया गया है ऐड से, और मल्टीप्लाई को किया गया है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो 11 डिवाइड 6 माइनस 2 प्लस 5 और मल्टीप्लाई 3। अब यहां पे फिर से लगा दो बोर्ड मास। डिवाइड कहां है, तो डिवाइड आप देखो कहां पे, डिवाइड वहां पे, इसको ऐड करना है तो चलो ऐड कर देते हैं। माइनस को डिवीजन करना है तो हमने डिवीजन कर दिया, प्लस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्शन करना है तो हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया। और बेटा फिर से आप अप्लाई कर दो। 3 दूनी 6 खत्म, ठीक है, 5 दिया 15, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15, 15 प्लस 11 26, और माइनस 3 23। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। आज के आखिरी क्वेश्चन है अर्धशतक की ओर, हमने अपने मुकाम पे पहुंच गए, अपने मुकाम पे आज तो अपन पहुंच गए बेटा। कितने है ये, 45 गुना 5 प्लस 2 माइनस 20। देखो मल्टीप्लाई कहां पे गया, तो ये मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइड को, डिवाइड रिप्रेजेंट कर रहा है सब्ट्रैक्शन को, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई को, और माइनस कर रहा है प्लस को। चलो भाई साहब बदल दो आप। देखो मल्टीप्लाई को हटाओ, क्या आ जाएगा, डिवाइड, प्लस को हटाओ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और माइनस को हटाओ तो क्या आ जाएगा, प्लस। अब यहां पे कैलकुलेट करो, तो ये 9 टाइम्स गया, तो 9 दूनी 18 और प्लस 20 है। सही तो है, सिंबल तो सही पुट किया ना, या ऑप्शन मिस्टेक है। 45 5 2 20, ठीक है, तो यहां मल्टीप्लाई था तो हमने क्या दे दिया, मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड, तो ठीक है। सेकेंड में प्लस था तो हमने क्या दे दिया, प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई, ये भी ठीक है। इसके बाद माइनस है तो माइनस के प्लेस पे क्या है, प्लस, तो हमने प्लस दे दिया, अप्लाई कर दिया बोर्ड मास। तो 9 5 45, ठीक है, और 9 मल्टीप्लाई टू 18 और प्लस 20 इक्वल टू 38, बिल्कुल सही है।
यहाँ पे एक 8 छूट गया था बेटा, 8। तो हमारा जो राइट आंसर है ये बनेगा 30। ठीक है, लास्ट में 8 छूट गया था ऑप्शन नंबर सी में, 38 है, 38 है, 38। और यही हमारा राइट आंसर बनेगा, 38 इज द राइट आंसर। तो आज मैं इस सेशन को यहीं तक समाप्त करता हूं और फिर से अगले सेशन की ओर मुलाकातें होगी। अगले सेशन में बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मुलाकातें होगी, ठीक है, जहां पे आपको न्यू पैटर्न क्वेश्चंस के साथ साथ न्यू कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।